उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती। हरो ज्ञान तो भगवन फल में फंसी नाम में तार तो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन हम में फंसी नाम में तार। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी नया की है रीत तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम पर नहीं मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरी बीमाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे तेरी कथा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आके महाराज तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चार परिक्रमा करें जानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देहं सदा परिभवग्निमभीष्टिदोहम् तीर्थात्मदं शिवविराजरुतं
शरण्यं प्रत्यार्तिहं रणतिपालभवानि पूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानमे। आपदामपि हरितारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाविरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवमा ऋतुतुल्यवेगं येन्द्रियंगो देवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
आज परम सौभाग्य का दिवस है। ये भागवत यज्ञ के आयोजन का अवसर आपके जीवन में आया। समस्त नायक परिवार अपने पितरों के मोक्ष कल्याणार्थ एवं भगवान के चरणारविंद की भक्ति और कृपा प्राप्ति के लिए इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर अपने संकल्प को सिद्ध करने के निमित्त में भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। आइए भागवत जी के आरंभ में सर्वप्रथम भागवत के महात्मा को जानते हैं। नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर के भगवान की प्राप्ति के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो हजारों हजार वर्ष में पूर्ण होने वाला था। अर्थात शौनक आदि मुनियों ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमको परमात्मा को प्राप्त करके ही रहना है, उससे पहले अपने यज्ञ के लिए पूर्ण आहुति नहीं करना। सहयोग से भगवान की कृपा से उनके संकल्प को मनोरथ को पूर्ण करने की दृष्टि से भगवत कृपा से प्रेरित होकर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के पास नैमिषारण्य में पहुंचते हैं। शौनक जी सूत जी को आता हुआ देखकर अपने आसन से उठते हैं और अग्रपास से उनका पूजन करते हैं। दिव्य सिंहासन पर विराजमान करके उनके चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान हैं। आप ज्ञान रूपी सूर्य हैं, जो व्यक्ति के अंतः तिमिर का नाश करते हैं। सूर्य नारायण इस धरा का अन्य अन्य लोकों में जहां तक उनका प्रकाश जाता है, वहां तक वह अंधकार का नाश करते हैं। पर हम संसारवासी जीवों के अंतःकरण में मोह, माया, मत्सरता, अभिमान, छल कपट इत्यादि का जो अंधकार व्याप्त है, वह ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है। शौनक जी यही बात सूत जी से कह रहे हैं, मुनिवर, आप तो परम ज्ञानी हैं और करोड़ों सूर्यों के समान आपके ज्ञान का प्रकाश है। अब आप हमारे लिए कोई ऐसी उत्तम कथा श्रवण कराएं, जिसके श्रवण करने से श्रवण करने से सहसा हृदय में भक्ति जागृत हो जाए एवं भगवान का भी प्रादुर्भाव हो। जो कथा कानों को सुनने में प्रिय लगे, ऐसी अनुपम कथा आप हमारे लिए वर्णन करें। हमने हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का संकल्प लिया है, अर्थात हम ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य रखकर के विराजमान हुए। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, आपकी भगवान में ऐसी अगाध निष्ठा प्रेम देखकर मैं आपको परम अनुपम वह पुराण श्रवण कराऊंगा, जिसके श्रवण करने से जीव का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव होता है
और सहज ही भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। मैंने स्वयं इस कथा के लिए गंगा के आनंद नामक तट पर भगवान सुखदेव से सुना था। अब वही कथा आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। आप सावधान चित्त होकर के अपनी आसन पर विराजमान हो। सूत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़कर के अपने आसनों में विराजित हुए हैं। वो एकाग्र मन ध्यान पूर्वक कथा के महात्म को श्रवण करने लगे। जब सूत जी महाराज शौनक आदियों को भागवत का महात्म सुना रहे हैं, मैंने सुना है कि संत की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े त्यों त्यों यज्ञ समान। जैसे जैसे हमारा एक एक चरण पैर आगे बढ़ता है, हमें यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संत के दर्शन से, संत की कृपा से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। जो सूली माथे लिखी दर्शन से कट जाए, बड़े से बड़ा संकट संत के दर्शन से, की कृपा से समाप्त हो जाता है। हे मुनिवर, आप भी तनिक ठहर करके मेरे पुत्रों का ये समाधान करें कि ये युवा से वृद्ध हो गए हैं, उन्हें पुनः तरुण करने का उपाय करें, ये भी पुनः युवा हो जाए, इनका वृद्ध तत्व समाप्त हो जाए। देवर्षि नारद ने नाना प्रकार के श्लोक, गीता, पुराण इत्यादि के उन बालकों के समीप जाकर के कहे, पर थोड़ी देर के लिए झमाई लेके उठते और पुनः मूर्छित होकर के भूमि में लेट जाते। ये देखकर भक्ति ने कहा कि भगवान, महाराज परीक्षित ने इस कलयुग का शमन क्यों नहीं किया, इसे मारा क्यों नहीं? आज इस कलयुग के कारण ही मेरे पुत्रों की ये दशा हुई। देवर्षि नारद ने कहा कि भक्ति, कलयुग में महान गुण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों हजार वर्ष की आयु प्राप्त होने पर भी योग, समाधि, जप, तप, यज्ञ इत्यादि के करने के बाद भी जीव को ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं होता था। वह कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ही भक्त को वह पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, तद फलम लभते समयक कलो केशव कीर्तना। योग, समाधि, पुण्य आदि के प्रभाव से सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीव जो भगवत प्रसाद और कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते थे, वह इस कलयुग में अल्प आयु होने पर भी हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से जीवन मुक्त हो जाते हैं। यही मान गुण होने के कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग का निग्रह नहीं किया, वध नहीं किया। धन्य है वृंदावन की महिमा के लिए कि जहां जाने पर युवा वृद्ध भी युवा हो जाता है। आप लोग बालों को रंग रहे हो, दांत गिर गए, कमर झुक गई है, फिर भी कहते हो हम युवा हैं। यदि आपको युवा ही बन के रहना है तो आओ हमारे साथ वृंदावन चलो। शरीर से तो यही रहना,
मन के द्वारा वृंदावन की यात्रा करके आते हैं, जिससे ये वृद्ध तत्व दूर हो जाए, ये सुस्ती समाप्त हो जाए, एक तरुणाई आए, एक उमंग जागृत हो जाए, जिससे हम भगवान की कथा का आनंद ले सकें। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, ओ मन चल रे वृंदावन धाम। किसको चलना है? वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? तो चलने के लिए बैठा थोड़ी रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा गोविंद के द्वार पर। आइए वृंदावन की यात्रा के लिए चलते हैं। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, लेके राधा जी को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कामर कारी। ओ मन चल वृंदावन धाम, ओ मन चल वृंदावन धाम, मिलेंगे राधा जी को नाम जपेंगे, ओढ़ कर कामर
पढ़ पर सिर बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, महलों की सरकार राधा जुरानी है, महलों की सरकार, महलों की सरकार राधा जुरानी है। ढोल की देने का, ढोल की देने का, तेरे राधा जी को नाम मिलेंगे और कर कांवर मिलेंगे। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर से नर नारी दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं, दर्शन कर जीवन को सफल बनाते हैं। मेरे जीवन में विश्राम, हो मेरे जीवन में विश्राम, लटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे तुम्हारी और कर कांवरकारी, मिलेंगे मिलेंगे तुम्हारी और कर कांवरकारी। और कर कांवरकारी, और कर कांवरकारी, और कर कांवरकारी। भक्त भगवान की ऐसा कहे यजमान के किसी कार्य से आत्मदेव शीघ्रता पूर्वक घर से बाहर चले गए। धुंधली उस फल को लेकर विचार कर रही है, खाऊं तो गर्भवती हो जाऊंगी, नहीं खाऊं तो पतिदेव नाराज होंगे, और खाने से गर्भवती होना, और गर्भवती होने के बड़े नियम हैं। जब स्त्री का गर्भ पूर्ण होता है, 9वां 10वां मास चलता है, तो उसे चलने फिरने में भी परेशानी होती है। मान लो कहीं गांव में आग लग गई तो मुझे तो भागा भी नहीं जाएगा, कहीं मैं अकारण उस अग्नि में घिर के मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं। नाना प्रकार के भाव उसके मन में उठ रहे थे। तभी धुंधली की बहन उसके घर आती है। अपनी बहन को देख करके वह पूछती है, बहन आज मेरे पतिदेव किसी महात्मा से आम का फल लाए हैं, कह करके गए इसको खाने से मैं गर्भवती होंगी, समय आने पर मुझे पुत्र होगा। अब तू बता कि मैं इस फल का क्या करूं। बहन ने कहा, अच्छा है, बहुत दिनों से तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई, इसी खाने से यदि संतान प्राप्त होगी तो तुम्हारा गृहस्थ भी पूर्ण हो जाएगा। धुंधली बोली, बहन मैं ये फल खाना नहीं चाहती, यदि संतान होगी उसको लालन पालन करना पड़ेगा, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, मुझे बंधन हो जाएगा। मुझे तो बाज स्त्री का जीवन बड़ा अच्छा लगता है, मुझे विधवा स्त्री का जीवन अच्छा लगता है कि जिस पर कोई रोक टोक नहीं, बंधन नहीं, ना पति के आने का चिंता है, ना उसका भोजन बनाना है, ना डांट है, ना फटकार है, ना बालक है तो उसको पालन करना है, भोजन कराना है। मैं इस गर्भ पीड़ा को सहन करना नहीं चाहती, ना इस चक्र में पड़ना चाहती हूँ। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि इस फल का मैं क्या करूं। बहन बहुत चतुर थी, वह कहने लगी, अरे धुंधली देख, तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ संतान की कमी नहीं। अभी भी मुझे 1 महीने का गर्भ है जो मेरे ससुराल में किसी को मालूम नहीं है। तू गर्भिणी स्त्री का आडंबर बना के रहना आरंभ कर दे,
मैं तेरे पास रुक जाती हूँ, अपनी ससुराल में ये खबर संदेश भेज देती हूँ कि मेरी बहन धुंधली बहुत दिनों के बाद गर्भवती हुई है, उसकी देख रेख करने के लिए मुझे रहना पड़ेगा। जब मुझे प्रसव होगा तो उस संतान को मैं तुझे दे दूंगी, तुझे अपनी बता देना और बदले में मुझे धन दे दूंगी। धुंधली कोई बात जम गई, बोली बात तो ठीक है पर इस फल का क्या करूं? बोले जिस दिन से तेरे घर में जो गऊ आई है उसने संतान नहीं दी, ये फल उस गऊ को खिला दे जिससे फल की भी परीक्षा पूर्ण हो जाए। धुंधली ने गर्भिणी स्त्री का सा आडंबर बना के रहना आरंभ कर दिया और वह फल गऊ को खिला दिया। समय आने पर बहन को पुत्र हुआ, धन के बदले में पुत्र धुंधली को देकर वह चली गई। धुंधली ने अपने स्वामी आत्मदेव को संदेश भेजा कि मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव घर आए, ब्राह्मणों को बुला के बालक का नामकरण संस्कार कराया, जिसका नाम धुंधकारी। फल के खाने से गऊ भी गर्भवती हो गई थी। कुछ दिनों के बाद गऊ ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गोकर्ण उस बालक का नाम पड़ा। कारण आत्मदेव नित्य प्रतिदिन गौ सेवा करने प्रातः गौशाला में जाते हैं। जो एक दिन वे गौशाला में गौ सेवा करने के लिए गए तो गऊ को प्रसव हुआ, उसने बालक को जन्म दिया था, जिसका संपूर्ण अंग मनुष्यों के समान था, केवल कान गऊ के कान के समान थे। ये देखकर सहसा आत्मदेव के मुख से निकल गया, गौकर्ण गौकर्ण गौकर्ण। उस बालक का नाम गौकर्ण पड़ा। कुछ दिनों के बाद आत्मदेव अपने पुत्र धुंधकारी के बर्ताव से, क्रियाकलापों से दुखी होकर के मन में भगवान की आराधना करनी चले गए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा करने के लिए वहां से चले जाते हैं। पीछे से धुंधकारी अपनी माता धुंधली के लिए मारता है और धन मांगता है, जो पिता का धन है वह लाकर के मेरे लिए प्रदान। धुंधली ऐसा नहीं करती तो वह उसे बहुत ज्यादा अपमानित करता है, पीड़ित करता है। अंतुगत्वा वह कुएं में छलांग लगा करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। अब तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, न माता है, न पिता है, न भ्राता है। 5 वेश्याओं को ले आया, जुआ खेलता है, मदरा का पान करता है, चोरी करता है और संपूर्ण धन लाकर के उन वेश्याओं को प्रदान कर देता है। तो एक दिन उन लोगों ने विचार किया कि कहीं ये पकड़ा गया और इसने कह दिया कि मैं धन इनको देता हूं तो हम भी इसके साथ में दंड की पात्र बनेंगे। तो आज निश्चित कर लिया कि रात्रि में जो धुंधकारी आएगा तो उससे धन ले लेंगे और उसे मृत्यु को प्रदान कर देंगे। रात्रि का ही आश्रय लेकर के हम यहां से कहीं अन्यत्र चली जाएंगे। धुंधकारी आया, बहुत सा धन लाया, वो सब वेश्याओं को प्रदान कर दिया। रात्रि में जब वह सो रहा था तो वह वेश्या उसे मारती हैं। वह अपनी रक्षा के लिए चिल्लाता है। वो विचार करने लगी कहीं इसकी आवाज पड़ोस में सुन ली नहीं तो ये भेद खुल जाएगा। तो गरम गरम अंगारे वह धुंधकारी के मुख में डाल देती हैं, जिससे वह छटपटाता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके मृतदेह को वहीं आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती हैं और धन की पोटली बना करके रात्रि में वहां से चली जाती है। उधर धुंधकारी प्रेत बन जाता है। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते करते गयाजी में पहुंचते हैं। मालूम पड़ता कि पिताजी भगवान की आराधना करते हुए परलोक सिधार गए हैं। माता भी भाई की प्रताड़नाओं से दुखी होकर के कुआं में छलांग लगाकर मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। यहाँ तक कि वह धुंधकारी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इन तीनों की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर गोकर्ण गयाजी में तीनों का गया श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। लौट के घर आते हैं
रात्रि में घर में सो रहे थे, तभी ये धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करके उन्हें डराने लगा। इशारे में कहने लगा कि मेरी वाणी नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। गोकर्ण ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और उस प्रेत छाया पर वह जल डाला, उसे बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। वह कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी हो? मैं तो तुम्हारा गया श्राद्ध करके आया हूं, तुम्हें ऐसी दशा कैसे प्राप्त हुई? धुंधकारी कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि एक गया तो क्या, मेरी बार 1000 बार गया भी की जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। हे भ्राता, मैं प्रेत तत्व को प्राप्त हुआ हूं, प्रेत योनि में जीवन का निर्वाह कर रहा हूं। मैं सरोवर के निकट रहता हूं, फलदार वृक्ष पर बैठता हूं, पर ना तो मैं फल खा सकता हूं ना जल पी सकता हूं, कारण मेरा मुख सुई की नोक के बराबर है। आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करें। गोकर्ण ने कहा कि प्रातः हम विद्वानों से परामर्श करेंगे। आश्वासन दिया। प्रातः होने पर नित्य क्रिया से निवृत्त हो, विद्वानों से परामर्श किया कि जिसकी गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो उसके लिए कौन सा कार्य किया जाए। कोई कहने लगा उसके निमित्त यज्ञ करो, कोई कहने लगा तीर्थ यात्रा जाओ, कोई कहना दान करने लगो। सभी ने अलग अलग उपाय बताए। अंतगत्वा गोकर्ण अपने आराध्य देव भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं। सूर्य भगवान मृतलोक में आते हैं और गोकर्ण से कहते हैं, बेटा जिनका गया श्राद्ध से मुक्ति ना होती हो उनकी मुक्ति भागवत के यज्ञ से होती है। तुम अपने भाई के कल्याण के लिए सप्ताह कथा भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। ऐसा कह सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। गोकर्ण अपने भाई के कल्याणार्थ भागवत यज्ञ का आयोजन करते हैं। कथा मंडप में बहुत से श्रोतागण कथा श्रवण करने को उपस्थित होते हैं। ये प्रेत के रूप में धुंधकारी भी कथा स्थल पर पहुंचता है, अपने बैठने को स्थान देखता है, तब इसकी दृष्टि 7 गांठ के बांस पर पड़ती है। ये वायु रूप होने के कारण उस बांस में प्रवेश कर जाता है। एक दिन की कथा पूर्ण होने पर प्रथम ग्रंथि भंग हो जाती है, दूसरे दिन की में दूसरी ग्रंथि भंग हो जाती है। ऐसे कर 7वें दिन की कथा श्रवण कर 7वीं ग्रंथि भंग हो गई और उससे दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो जाता है। आकाश से भगवान के पार्षद विमान लेके आते हैं जिसमें बैठकर वह वैकुंठ जाने को तैयार होता है। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से कहा, ही पार्षदों, भगवान के यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों है? यह कथा तो बहुतों ने सुनी है, विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? पार्षदगण कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा संकल्प धुंधकारी की मोक्ष के लिए भागवत कथा यज्ञ करना था। दूसरा, इन सभी उपस्थित श्रोताओं में से अधिक तीव्र गति से एकाग्र चित्त होकर के धुंधकारी ने जो कथा को श्रवण किया है उसी से वह मुक्ति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए विमान आया। आप सभी के कल्याण की कामना कर संकल्प लेकर के भागवत यज्ञ पुनः आरंभ करें और सभी भक्ति चित्त होकर के एकाग्र भाव से कथा को श्रवण करें तो अवश्य सभी के लिए पृथक पृथक विमान अवश्य आएंगे। भगवान के पार्षद धुंधकारी को दिव्य रूप धारण अवस्था में विमान में बिठाकर भगवान के लोक ले जाते हैं। धन्य है भागवत की महिमा के लिए कि जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। गोकर्ण पुनः भागवत यज्ञ आरंभ करते हैं, सभी के कल्याण का संकल्प लेते हैं। भागवत की पूर्णता के दिन आकाश से अलग अलग विमान आते हैं, सभी में सभी श्रोता बैठ करके जाते हैं और भगवान की परम लोक को प्राप्त कर लेते हैं। बोल भक्त और भगवान की जय। सूत जी महाराज कह रहे हैं, मुनि श्रेष्ठों, अब हम आपको भागवत कथा श्रवण की विधि वर्णन करते हैं।
सर्वप्रथम इसका मुहूर्त निकलवाए। अतते संप्रवेक्ष्यामो सप्ताह श्रवणे विधिम सहायेर वसो विश्व प्राय साध्यो विधि स्मृत। दूसरा, मंगलवार और शनिवार के दिन भागवत की कथा आरंभ नहीं करनी चाहिए। पुराणों की कोई भी कथा मंगलवार और शनिवार के दिन से आरंभ नहीं होती। पर वर्तमान में अर्थ युग है, अर्थ का उपार्जन की प्राथमिकता है। ऐसे ही श्रोता हैं और ऐसे ही वक्ता हैं जो न मंगल देखते हैं न शनिवार देखते हैं। उनको तो महीने में 3 कथा करनी, 4 कथा करनी, कहां मंगल कहां शनिवार। क्योंकि भागवत की कथा का जो महात्म्य है वो भागवत से नहीं है, वह पद्म पुराण से लिया गया। व्यास जी महाराज प्रथम पद्म पुराण में लिख चुके हैं कि पुराण संबंधी कथाओं को मंगलवार शनिवार के लिए श्रवण करना वर्जित है। इसलिए भागवत की कथा को कभी भी मंगलवार और शनिवार के लिए आरंभ न करें। बहुत से लोग उदाहरण दे देते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी में ऐसा भी तो वर्णन आया है। ये कथा सदैव मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। पर आरंभ, जब किसी वस्तु का आरंभ कर रहे हैं तो उसका मुहूर्त देखा जाता है, उसके नियमों को जाना जाता है। और जब वह आरंभ हो जाए, उस आरंभ में एक पल भी हम उससे अच्युत ना हो, अलग ना हो, उसके सेवन में रत रहे, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, संसार को भगवान में जानकर सभी भगवत स्वरूप हैं, सभी में आत्मा परमात्मा विराजमान है। कभी किसी से दुर्व्यवहार ना करे, कठोर वचन ना कहे, किसी को दुर्वचन ना कहे, सब में भगवत स्वरूप का भाव रखकर व्यवहार करे तो संसार सुंदर हो जाता है, राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, परस्पर प्रेम बढ़ने लगता है और परमात्मा को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लियो कोई जानहारा, जान लियो कोई जानहारा, जान लियो कोई जानहारा। जान लियो कोई जानहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। अच्छा, आप लोग कभी गधे को प्रणाम करते हो नहीं करते? गधे की पूजा किन किन लोग करती हैं बताएंगे आप? आप लोगों ने कभी गधे की पूजा नहीं की? फिर क्यों कहते हो कि मतलब के लिए गधे को बाप बनाओ? एक तरफ पिताजी भी कहते हो प्रणाम भी नहीं करोगे। याद करो, आप करते हो प्रणाम? किस दिन करते हो?
जब ठंडा खाते हैं होली के बाद, शीतला माता का पूजन करते हैं, तो माता का वाहन गधा है, उस दिन उसकी भी पूजा होती है। जिस बिल्ली के रास्ता काटने पर आप अपशगुन मानते हो, वो अपशगुन नहीं, आपका पुण्य है, जो आपको सचेत करने आया कि आगे खतरा है, जाना नहीं। उसी बिल्ली की आप दिवाली की रात में प्रतीक्षा करते हो कि एक बार हमारे घर में आ जाए। बिल्ली को लक्ष्मी मानते हो। जिस कौआ को आप उड़ा देते हो, भगाने की चेष्टा करते हो कि काहे काहे करेगा, वो अतिथि आता है। पुराने लोग कहते थे कि कौआ बोलता है तो कोई ना कोई आगंतुक आता है, अतिथि आता है, घर में खर्चा बढ़ जाएगा। पर पितर पक्ष में उसी कौआ को खूंजते हुए घूमते हो, पितरों का ग्रास देने के लिए। भगवान ने सभी का मान कराया है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सभी से प्रेम करो। प्रेम कर लो सावरे से, जिंदगी बन जाएगी। प्रेम कर लो सांवरे से, जिंदगी बन जाएगी। जो फिकर करता है तेरी भावना रंग लाएगी। 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 प्रेम कर लो सावरे से, जिंदगी बन जाएगी। प्रेम कर लो सांवरे से, जिंदगी बन जाएगी। भावना से शामरी है, भावना ही भक्ति है। भावना से श्याम लीजे, भावना ही भक्ति है। भावना जिनकी प्रबल है, उनमें प्रभु की शक्ति है। भावना जिनकी प्रबल है, उनमें प्रभु की शक्ति है। धीरे धीरे आत्मबल की शक्ति बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे आत्मबल की शक्ति बढ़ती जाएगी। जो फिकर करता है तेरी भावना रंग लाएगी। जो फिकर करता है तेरी भावना रंग लाएगी। प्रेम कर लो सावरे से, जिंदगी बन जाएगी। प्रेम कर लो सांवरे से, जिंदगी बन जाएगी। जो फिकर करता है तेरी भावना रंग लाएगी। जो फिकर करता है तेरी भावना रंग लाएगी। प्रेम का रिश्ता प्रभु से जो जो बढ़ता जाएगा। प्रेम का रिश्ता प्रभु से जो जो बढ़ता जाएगा। उतना ही तो शाम के नजदीक आता जाएगा। उतना तो तू श्याम के नजदीक आता जाएगा। सामना होगा प्रभु से, वो घड़ी भी आएगी। सामना होगा प्रभु से, वो घड़ी भी आएगी। जो फिकर करता है तेरी भावना रंग लाएगी। जो फिकर करता है तेरी भावना रंग लाएगी। प्रेम कर लो सावरे से, जिंदगी बन जाएगी। प्रेम कर लो सांवरे से,
समाधिस्थ हो जाते हैं और पार्वती से कह देते हैं, देवी तुम बीच बीच में हुंकारा भरते रहना, जिससे मुझे ज्ञात रहे कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती बीच बीच में हूं इस प्रकार से हुंकारा भर रही थी। संयोग की बात, भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कृष्ण उद्धव संवाद के समय पार्वती को निंद्रा आ गई। जब पार्वती को नींद आ जाती है तो आप लोगों को आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यह कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है, ये कथाओं में ज्यादा आती है। पर अच्छा है किनके लिए, जो डिप्रेशन में रहते हैं। चलो कथा सुनने से कोई ज्ञान मिले ना मिले, उद्धार हो ना हो, पर डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। वैसे नींद आती नहीं घर में, कथा में बहुत अच्छी आती है। न जाने कब 3 घंटा निकल जाए, तो इसीलिए कथा में जाया करो। किसी दिन जाग गए तो जब जागे तो सवेरा। किसी दिन ज्ञान का बीज अंकुरित हो गया, मन में भाव जागृत हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, तो ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। पार्वती अचानक से त्राहिमाम 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 कथा के मध्य में कहने लगी। शिव के नेत्र खुले, बोले देवी कथा के बीच में कौन सा अपराध याद आ गया जिसकी तुम क्षमा मांग रही? बोले देव, मैंने कृष्ण उद्धव संवाद से कथा नहीं सुनी। कहां गई थी? बोले गई तो कहीं नहीं, मुझे निंद्रा आ गई। निंद्रा आ गई, पर हुंकारा भरना तो बंद नहीं हुआ था। अवश्य कोई तीसरा प्राणी इस कथा को सुन रहा था। वह तोता का अंडा भागवत की कथा को सुनने से इतना पुष्ट हो गया, बलवान हो गया, ज्ञानी हो गया कि अंडे से बाहर निकल के आया और पार्वती की गोद में बैठ गया और उसके स्थान पर हुंकारे भर रहा था। जब शिव को मालूम पड़ा, शिव त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए बाहर दौड़े, तो आगे आगे वह, पीछे पीछे शिव। त्रिलोकी में कोई उसकी रक्षा करने को नहीं, जाए तो जाए कहां। तभी उसकी दृष्टि व्यास जी की पत्नी के ऊपर पड़ी, जो अपने आश्रम के द्वार पर बैठी, जिसका नाम पिंगला था। यह स्वाभाविक पक्षी का बच्चा उड़ता हुआ प्राणों की रक्षा के लिए व्यास पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया, तो उसी समय व्यास पत्नी पिंगला को झमाई आई। उसने मुंह खोला और ये मुख के द्वारा उसकी उदर में पहुंच गई। भोलेनाथ ढूंढते रहे, कहीं दिखा नहीं, लौट के कैलाश आ गए। पार्वती से नाराज हुए, देवी हमने तुमसे कहा कोई सिद्ध गंधर्व मनु मनुष्य पशु पक्षी नाग देवता इत्यादि तो बाहर नहीं, तुमने कहा कि कोई नहीं। पार्वती ने कहा देव मैंने सत्य कहा, उस समय कोई नहीं था। हाँ, ये सुख सावक पक्षी का जो बच्चा है अंडे के रूप में था। मालूम पड़ता है कि भागवत की कथा के श्रवण करने से यह बड़ा ही बलिष्ठ हो गया, ज्ञानी हो गया, वो अंडे से बाहर आ गया। उस अंडे में पड़े हुए जीव ने कथा को सुना
और जैसे ही पार्वती को निंद्रा आई तो मन में ये भाव जागृत हुआ, ये विवेक जागृत हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती हुंकारा भरना बंद कर दी है तो शिव कथा कहना भी बंद कर दें। तो जल्दी से उस अंडे से निकल के पार्वती की गोद में बैठ गया और हुंकारे भरने लगा, उस कथा को पान करने लगा। अमर कथा शंभु कही सुनकर ये सब भेव, तोता हो सो उड़ गयो आप भयो सुखदेव। पक्षी योनि में जन्म हुआ, पक्षियों में चंचलता होती, कभी इस शाखा पे बैठना, कभी उधर जाना, कभी उड़ जाना, कभी चहचहाट करना, शांत नहीं रहता। पर भागवत की कथा के श्रवण करने से इसने अपने पक्षी तत्व को त्याग दिया और देवताओं के समान पूज्य हो गया, शुकदेव हो गया। आज हम उनका पूजन करते हैं। उन्होंने परीक्षित को संपूर्ण भागवत का उपदेश किया। व्यास पत्नी के उदर में रहते हुए इस बालक को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तो एक दिन व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम माता के उदर से बाहर आ जाओ, तुम्हारे माता के उदर में रहने से माता को कष्ट होता है। अंदर से ये बालक बोला पिताजी मेरा बाहर आना संभव नहीं है और मेरे माँ के उदर में रहने से माँ को कोई भी कष्ट नहीं होगा। व्यास जी ने पुनः पूछा कोई तो स्थिति होगी तुम बाहर आ सकते होगे, क्योंकि व्यास जी को इससे पहले कोई संतान नहीं थी। अंदर से सुखदेव ने कहा कि पिताजी मेरा बाहर आना एक ही स्थिति में संभव हो सकता है कि त्रिलोकीनाथ की माया मुझ पर अपना आक्रमण ना करे, तो मैं माता की उदर से बाहर आ सकता। संसार में ऐसा कौन जीव है जिसे जन्म मिला हो भगवान की माया से वंचित रहा हो? सभी ने सभी कोई ना कोई पाप पुण्य में लगे हुए, चाहे राजा हो या रंक हो, संत हो, महात्मा हो, सभी को संचय की, सभी को मान पद प्रतिष्ठा की लालसा बनी हुई है। जिसको मान का भय ना हो, मान का चाह ना हो, अपमान का भय ना हो, वही हनुमान हो सकता है। नहीं तो सब भयभीत हैं कि मेरा अपमान ना हो जाए, वहां जाने पर कोई मुझे अपमानित ना कर दे, जाने से कहीं मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी में जीव इस संसार के चक्र में पड़ा हुआ मृत्यु का ग्रास बन जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार उसका भगवान जन्म कराते हैं, बार बार उसकी मृत्यु कराते हैं। पर सुखदेव जी का ऐसा कहने पर व्यास जी ने यह व्यवस्था सुलभ करा दी, क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी भगवान के अवतार थे, इसलिए उन्होंने ये सुखदेव को व्यवस्था बना दी नहीं कि उनकी माया उन पर लागू नहीं हो। सुखदेव जी ने जन्म लिया, माता की उदर से आए और सीधे वन की ओर चल दिए। एकमात्र पुत्र है वही वन को चल दिया। ये देखकर व्यास जी पीछे पीछे हे पुत्र पुकार पुकारते हुए चल दिए। एक सरोवर था मार्ग में, जहां देवांगनाएं नग्न स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही थी। ये सुखदेव जी उसी मार्ग से गए तो उन्होंने कोई लोक लज्जा नहीं की, अपना स्नान करती रही। जब व्यास जी पीछे पीछे आए तो वे अपने अपने वस्त्र धारण करने लगी। ये देखकर व्यास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, इन देखो देवांगना को, मुझ बूढ़े को देखकर लज्जा कर रही हैं और मेरा युवा पुत्र भी गया है, उसे देखकर उन्होंने लज्जा नहीं की, पर वह भी देवांगना थी। व्यास जी के मन की बात को जान गई और कहने लगी व्यास जी जो आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है उसका कारण कोई दूसरा है। तुम्हारा पुत्र जो है वह समदर्शी है, सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। उनकी दृष्टि में ना तो स्त्री का भेद है ना पुरुष का भेद है, सब समान है। पर तुम्हारी दृष्टि में भेद है, आप स्त्री को स्त्री रूप में देखते हो, पुरुष को पुरुष रूप में देखते हो, इसी कारण हमने लज्जा की। आगे गए, सामने देखते देखते क्या देखा, तो उनका पुत्र शुक
एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। तब व्यास जी ने उस पर्वत कंदरा के बाहर खड़े होकर के अपने भगवान का स्तवन किया, ध्यान किया है और एक भागवत का श्लोक पढ़ा। अहो बकिया स्तन काल कूटा जिंगा दया प्यार गति कंबा दयालो शरणं ब्रजेमो। मैं अपने भगवान सच्चिदानंद लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कहां तक गुणानुवाद करूं, जिन्होंने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर मृत्यु प्रदान करने के लिए आने वाली पूतना को भी अपनी माता देवकी और यशोदा का जैसा लोक प्रदान किया। भगवान बहुत भक्त वत्सल है। जब भगवान का ऐसा गुणानुवाद किया है तो इससे सुखदेव जी प्रभावित हुए, आकर्षित हुए। सुखदेव जी निर्गुण पंथ के उपासक हैं, कड़ कड़ में भगवत भाव रखने वाले हैं, पर भगवान की लीला कथा के श्रवण करने से आकर्षित हुए कंदरा से बाहर आए। कहने लगे, पिताजी जो श्लोक आपने अभी पढ़ा उसे पुनः पढ़ने की कृपा करें। क्या भगवान वास्तव में इतनी दयालु हैं कि उनको मारने वाली पूतना को भी उन्होंने अपनी माता का सा लोक प्रदान किया? सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा, बेटा ये सत्य है, आओ आश्रम पर चलो, मैं तुम्हें भागवत के बहुत से श्लोक श्रवण कराऊंगा। भागवत कथा के ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा में, भगवान के अनन्य प्रेम भाव को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर सुखदेव जी पिता के साथ अपने आश्रम में आ गए और संपूर्ण भागवत के ज्ञान को व्यास जी से श्रवण किया, प्राप्त किया और पुनः एक छाया सुख का निर्माण किया, अपनी परछाई के स्वरूप बालक बनाया। उन्हें माता पिता के संतोषार्थ आश्रम पर छोड़कर स्वयं अपने मूल रूप में वन में विचरण करते हुए उसी भागवत का मनन चिंतन करते हुए विचरण करते हैं, ध्यान करते हैं। आइए अमृतमयी कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। भगवान का सुंदर भजन श्रवण करते हुए भगवान के इस लीला धाम में, अब ये बालाजी भवन भगवान का वृंदावन बना हुआ है। लता पताओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण भागवत स्वरूप में विराजमान है, नीचे बाल कृष्ण विराजमान है। उस वृंदावन में अपने मन के कमल को खिलाना है, जिसके मन के कमल के मकरंद पर गोविंद का नृत्य हो। आपके हृदय में भगवान नृत्य करें, आपको आनंद प्रदान करें, आपको सुख प्रदान करें, ऐसी भगवान के चरणों में कामना करते हुए प्रार्थना करेंगे कि आपके पितरों के लिए उद्धार हो, मोक्ष प्राप्त हो, उत्तरोत्तर समृद्धि प्राप्त हो, धन धान वैभव प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, मन बुद्धि चित्त इन सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए और भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर के जीवन मुक्त के लिए कामना करें कि हमारा पुनः अन्य किसी योनि में जन्म ना हो, हम भगवान के पार्षद हो जाएं, सदा सदा भगवान के पास रहें। वृंदावन विहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, हो राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे।
पुकारा, वृंदावन की तैयारी की और बिहारी जी आपको दर्शन दे रही। स्वयं वृंदावन से यहाँ बालाजी धाम में पधार चुके हैं। जो राधा राम न होता रस राज विचारो रोता, जो राधा नाम न होता रस राज विचारो रोता, जो राधा नाम न होता रस राज विचारो रोता, जो राधा नाम न होता रस राज विचारो रोता, नहीं हो तो कृष्ण अवतार सपेटा राधे राधे, होता कृष्ण अवतार सटे जा राधे राधे, सजे जा राधे राधे, सजे जा राधे राधे, सटे जा राधे राधे, सटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार सपेटा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार सटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुण को छीला, 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 यमुना से मणि के हार सपेटा राधे राधे, मोरी गए हारे लगे जा राधे राधे, सपेटा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, लगे जा राधे राधे, लगे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार सपेटा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार लगे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम लगायो, वृंदावन में आयो राधा नाम लगायो, वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम लगायो, वृंदावन में आयो राधा नाम लगायो, तेरे जीवन को देखा है सपेटा राधे राधे, जीवन को देखा रे लगे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार सपेटा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार लगे जा राधे राधे। ये अजब कहानी जहाँ घट घट राधा रानी, प्रेम की अजब कहानी जहाँ घट घट राधा रानी, ये अजब कहानी जहाँ घट घट राधा
भागवत जी की आरती में प्रवेश करेगा। बिहारी जी का पूजन करवा दो। बोलो बांके बिहारी लाल की ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, एक गजरा मोटे मोटे तेरे नैन, गजरा मोटे मोटे तेरे नैन, होय होय होय, हाय हाय हाय, होय होय होय, जगना लग जाए, बांके बिहारी गजरा मोटे मोटे तेरे नैन, होय होय होय, जगना लग जाए, जगना लग जाए, ओ बांके बिहारी गजरा मोटे मोटे तेरे वृंदावन बिहारी लाल की आरती के लिए आगे हैं। बांके बिहारी लाल की
महागन्धारतसम्पूज्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विभागोति मुक्ति की दाता जगत की माता भवसार की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है। ब्रह्मा की बीज दियो नारद को ब्रह्मा जी बीज दियो नारद को नारद रथ लगायो है जी नारद रथ लगायो है। बिना व्यास जग करे पालना बिना व्यास जग करे पालना सुखदेव जी प्रगट कीनी है जी सुखदेव जी प्रगट कीनी है जी। श्री भागवत मुक्त की दात जगत की माता भवसागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है श्री कृष्ण मिलन का मौका है।
देवता कृपा करो मेरे बालाजी महाराज, कृपा करो मेरे बालाजी महाराज। हम भी पावे भक्ति है जी, अभी पावे भक्ति है जी। श्री भागवत मोक्ष की दाता जगत की माता, सागर तीनों का है श्री राम मिलन का मौका है, श्री कृष्ण मिलन का मौका है। हाथ जोड़ कर करुण विनती, हाथ जोड़ कर करुण विनती, हाथ जोड़ कर करुण विनती, हाथ जोड़ कर करुण विनती। चरणों में शीश नवायो है जी, चरणों में शीश नवायो है जी। सब मिलकर देवी देवता पधारे, सब मिलकर देवी देवता पधारे, सब मिलकर देखो पितर पधारे, सब मिलकर देखो पितर पधारे, सब मिलकर देखो पितर पधारे। सब मिलकर देखो पितर पधारे। उस वन में बरसायो है जी, उस वन में बरसाया है जी। श्री भागवत मोक्ष के दाता जगत की माता, सागर की नौका है श्री राम मिलन का मौका है, श्री कृष्ण मिलन का मौका है, श्री राम मिलन का मौका है, श्री कृष्ण मिलन का। बोल भागवत भगवान की जय हो। धर्म